اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। दीर में बेटे के हाथों वालिदैन का लर्ज़ खेज़ कत्ल और उसके पीछे मुमकिना मुहर्रिकात और एहतियाती तदाबीर व तजावीज़। ये जो वाक़या दीर के अंदर अभी चंद दिन पहले फरवरी 2023 के अंदर हुआ है, रूनमा हुआ है, ये इतना अजीब व गरीब वाक़या था कि जिसने हर देखने सुनने वाले को रुला दिया कि एक बदबख्त लड़के ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपने वालिदैन को शहीद कर दिया, गोलियों से बूंद डाला, छलनी कर दिया। हालांकि वालिदैन की अज़मत क्या है, मसलन वालिद वो बुलंद हस्ती है कि जिस बाप के रज़ा और नाराज़गी में एक हदीस के मुताबिक अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी रखी गई है कि अगर बाप नाराज़ हो गया तो गोया अल्लाह नाराज़ हो गया, और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। और जिस माँ के पाँव तले हदीस के मुताबिक जन्नत रख दी गई है, और जिन वालिदैन के नाफरमान को शब बरात और शब कदर जैसी मुक़द्दस रातों में और घड़ियों में, मुक़द्दस घड़ियों के अंदर भी नहीं बख्शा जाता, और जिन वालिदैन के सामने कुरान ने उफ करने से भी मना कर दिया, और जिन वालिदैन के काफिर और मुशरिक होने के बावजूद उनकी दुस्तूर और इस्तिताअत के मुताबिक खिदमत करने का औलाद को कुरान ने पाबंद बनाया। और जो वो प्यारी हस्तियां वालिदैन कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआशरे में अपनी औलाद का ख्याल और परवाह रखने वाले और उनकी आसाइश का ख्याल रखने वाले, खुद सारे दुख और दर्द बर्दाश्त करके अपनी औलाद को आसाइशें देने वाले और सबसे ज़्यादा हमदर्द वालिदैन ही होते हैं। लेकिन अफसोस कि इस बदबख्त ने अपने इन मुक़द्दस हस्तियों को कि जिनकी अज़मत को समझ के सारी ज़िंदगी उसने खिदमत करनी थी, उसने अपने हाथों से उनको गोलियों का निशाना बनाया और छलनी कर दिया। अफसोस। और फिर इस वाक़े के अंदर ये बात जिसने हर शख्स को बहुत ज़्यादा रुलाया कि माँ ने मरते वक़्त वसीयत की कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना कि वो नादान है, उसने गलती की और वो नादान है। और फिर माँ जो है इसी जो है दम तोड़ गई और दुनिया से रुखसत हो गई वो भी, लेकिन उसने जाते हुए वसीयत कितनी अजीब सी की। तो अब ये इस तरह के जो वाक़यात, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हम सुनते हैं कि फ़लाँ ने वालिद को और फ़लाँ ने फ़लाँ को और फ़लाँ ने भाई को, इस तरह के वाक़यात आज नई नस्ल में ख़ास तौर पर क्यों पेश आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। तो जब इसको देखा गया और दीगर बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे गए, तो उनमें मसलन एक चीज़ तो है आवारा किस्म के खेल। जब ये नई नस्ल आवारा किस्म के खेलों में लगती है, ख़ासकर जैसे इस लड़के का महबूब मशगला था पबजी खेलना। पबजी खेलना वैसे भी उलमा ने इसको नाजायज़ लिखा है और ये चीज़ ठीक नहीं है, और मेरा अपना भी एक वीडियो क्लिप इसके ऊपर मौजूद है। ये तो इस तरह के पबजी खेल जब उसके अंदर वो मार दाड़ और सारी चीज़ें वो देखते रहते हैं, तो फिर वो फाइटें और वो मार दाड़ के सिलसिले, वो सीन फिर इनको बेदारी में भी परेशान करते हैं। चुनाचे उसी तरह का खेल उसने फिर यहाँ वालिदैन के साथ खेला। तो वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि वो किस किस्म के खेल खेल रहे हैं। दूसरी बात, वो टिक टाकर भी था और गलीज किस्म की बेहुदा और बेहया किस्म की और फहाशी पर मबनी वीडियोज भी बनाता था वो। और जाहिर बात है जब वालिदैन ऐसी चीज़ें, उनको इल्म तो होता होगा, तो उनको चाहिए कि फिर ऐसी गंदी हरकत से और बेहूदगी से और ऐसी बेहयाई से अपनी औलाद को रोकें। नहीं तो फिर औलाद जब बेहया हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तीसरा, बुरा दोस्ताना माहौल। जब बुरे दोस्त मिलते हैं, बुरी मजलिसें, गंदा माहौल मिलता है, तो फिर उसमें इंसान आपे से बाहर हो जाता है। वो दोस्तों की कदर तो करता है, उसके हाँ दोस्तों के एहतराम तो कदर तो होगा अपने मफादात के लिए, लेकिन वालिदैन का, बड़ों का कोई एहतराम उसके सामने नहीं होता। वो फिर आवारापन उसकी तबीयत में आ जाता है और फिर ऐसे ही वाक़यात होते हैं जैसे ये वाक़या हो गया। तो इसलिए आखिर में यही कहूँगा, काश के आज के वालिदैन में वालिद को ये सोच आ जाए कि मेरा काम सिर्फ कमा के लाना ही नहीं है, मेरे अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है।
اور ایک اچھی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ بھی قائم کرنا ہے۔ ماں کو بھی یہ خیال آ جائے کہ میرا کام صرف پکانا اور کھلانا ہی نہیں ہے، بلکہ میرا کام بھی اصل تعلیم اور تربیت ہے بچوں کی، اس طرف توجہ دیں، تو شاید کہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اگر وہ چلیں اور توجہ دیں تربیت کے اوپر، تو اس طرح کی نوبت نہ آئے جیسے یہاں یہ واقعہ ہو گیا۔ تو بظاہر ان چھوٹے چھوٹے بے راہ رویوں کے جو واقعات ہوتے ہیں اولاد کے، والدین چشم پوشی کرتے ہیں اور جو ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا اس کو زمانے کے تقاضوں پر محمول کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ بچے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بڑی بڑی غلطیوں پہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں جیسے یہاں ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی، بچوں کی اور معاشرے کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔